सोमवार को सीबीआई ने तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर और कार्यालय में दबिश दी। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव ध्रुव के दुर्ग स्थित घर पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी, जहां से दस्तावेज, लैपटॉप बरामद किए गए। साथ ही जांच के बाद 8 सदस्यीय जांच दल रायपुर लौटा। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई की टीम ने सीजीपीएससी की 2020 से लेकर 22 की परीक्षा की जांच शुरू की है। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा में अनियमितता होने की शिकायत के बाद बीजेपी सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। बीते 1 महीने से केस के गोपनीय जांच कर रहे अफसरों ने सोमवार 15 जुलाई को जांच करने की आधिकारिक पुष्टि की है। बता दें, सोमवार ये 2020 से 2022 भर्ती के दौरान डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और अलग अलग पदों में चयन के पश्चात पक्षपात के आरोप लगे थे। तो आपको बता दें, तमाम जो आरोप हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लगे थे और कांग्रेस सरकार में ये कहा गया था कि जो वहाँ पर उस समय बीएससी के चेयरमैन थे, सचिव थे, उन्होंने नियम विरुद्ध जाकर अपने रिश्तेदारों, कुछ अपने साथियों के जो उनके बच्चे हैं, कुछ अफसरों के बच्चे हैं, उनके बच्चों को जो है वहाँ पे टॉप लिस्ट में नाम लाया। बगैर मेरिट लिस्ट की छानबीन किए हुए ने ये पूरी लिस्ट जारी की गई। इसके बाद तमाम तरह के जो अलग अलग अभ्यर्थी, उन्होंने अलग अलग थाने में इसकी एफआईआर कराई। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपा गया। पूरे मामले में हमारे साथ सहयोगी मनोज नायक जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मनोज, पीएससी छत्तीसगढ़ के लिए एक तरह से शिक्षा घोटाला जो अलग अलग प्रदेशों में आया, उसमें सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का हम कह सकते हैं। सीजीपीएससी में तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की बातें हुई, सरकार बदल गई, उसके बाद जो सीबीआई बेंच थी, सीबीआई की यहाँ पे एंट्री भी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पीएससी को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्य ब्रह्मास्त्र बनाकर लड़ा, उस पीएससी की जांच शुरू करने में सीबीआई को 3 महीने का समय लग जाता है। ऐसा क्यों? जी, निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी जब से अस्तित्व में आया तब से ही विवादों में रहा। जो पहले इनके चेयरमैन रहे हैं वे भी विवादों में रहे और इसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, इसके बाद 2020, 21 और 22 के जो परीक्षा हुए यह लगातार विवादों में घिर गए। जब तत्कालीन पीएससी के चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सेक्रेटरी थे जीवन किशोर ध्रुव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक रही हैं आरती वासनिक, इसके अलावा और कई अन्य अधिकारी हैं। इनके ऊपर यह आरोप लगते रहे कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुंचाया। उन्हें जो है डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनाया। इसके अलावा जो है अन्य जो अधिकारी थे, अन्य तत्कालीन जो पावरफुल नेता थे, उनके रिश्तेदारों को जो है गलत तरीके से चयनित करवाया गया। यह तमाम आरोप जो है उस परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे वे यह आरोप लगाते रहे और इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी तो लगातार आंदोलनरत रहे और इसके अलावा जो तत्कालीन विधायक रहे ननकीराम कंवर, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी कहीं न कहीं जो है कड़ी फटकार लगाई थी। और इसके अलावा बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने 2023 में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, सीबीआई से जांच कराई जाएगी। और जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो सबसे पहले जो है पहला मामला जो दर्ज हुआ बालोद के अर्जुंदा थाने में दर्ज हुआ। एक अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा इस मामले में जो है सरकार की ओर से ईओडब्ल्यू और एसीबी में भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसके बाद जो है राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई ने दोनों ही मामलों की फाइल ईओडब्ल्यू एसीबी के अलावा जो अर्जुंदा थाने से ली और अपनी जांच शुरू की। और आज इस मामले में सीबीआई की ओर से एक बड़ा अपडेट आया। सीबीआई ने बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज छत्तीसगढ़ में तत्कालीन पीएससी के जो चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर, ये पूरे सिलसिलेवार जो है वो पीएससी की कहानी आखिरकार अब, जैसे कि मनोज नायक बता रहे हैं कि तमाम जो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार पीएससी की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। पूर्व चेयरमैन और सचिव के घर छापेमारी की गई है, सर्चिंग की गई है, दस्तावेज बरामद किए गए। कह सकते हैं कि जो गड़बड़ियां हुई थी, जो कि साफ है कि गड़बड़ियां हुई थी, अलग अलग बच्चों ने भी तरह के प्रमाण दिए थे, अब कहीं न कहीं उसमें सच निकलकर सामने आएगा। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए आपका। मनोज नायक हमारे साथी बता रहे थे किस तरह एक बड़ा घोटाला उसकी अब सीबीआई ने परत दर परत खोलनी शुरू कर दी है।